Radhe Radhe, welcome back to my another vlog with another day, and this vlog is going to be something special because today we are going somewhere special. Yes, are you guys excited? Yes, even kids are super excited for. चलते हैं हम लोग. It's afternoon 4 o'clock और जैसे ही पहुंचते हैं फिर हम लोग आगे आपको कंटिन्यू अपडेट देंगे. जहाँ हम जा रहे हैं उस चीज़ का हम दोनों को ही शौक है. 36 में से यही एक गुण था जो हमारा मिला है. And yes guys, look here my both these sweet little potatoes. कहीं भी जाओ, कुछ भी हो, कोई भी अच्छा काम हो, इन दोनों का कलेश पक्का है. ये कोई भी काम बिना कलेश के शुरू नहीं करते. We are typical Indian families. Yes. Look, even she's telling yes. And where that boy is hiding his face. Look this. कोई भी काम ये दोनों भी बिना फाइट किए हुए बिल्कुल भी शुरू नहीं करते. और कलेश भी इतना तगड़ा वाला करते, एकदम मारा पीटी तक आने वाला. राइट? लुक. और बस फिर यहाँ पर हम लोग निकल गए थे और हमने हाईवे कैच कर लिया था. और आज मतलब हम लोग पीक टाइम पे निकले थे, जो ऑफिस आवर्स होते हैं ना, जब छूटने का टाइम होता है उस टाइम. तो यहाँ पे ट्रैफिक हाईवे पे अदरवाइज इतनी ट्रैफिक नहीं लगती है, बट इस बार हाईवे पे भी थोड़ी बहुत ट्रैफिक लग गई थी. एंड लुक, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दुबई कि भाई डेजर्ट में भी इतनी ग्रीनरी मेंटेन करके रखते हैं. मैं हमेशा अपने मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स में हमेशा बताती हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दुबई इज़ मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस हर चीज़ का. ये सब आप सोच सकते हो, इतने हाई टेम्परेचर, इतने समर टाइम पे इतनी ग्रीनरी मेंटेन करके रखना कितनी बड़ी बात है. मतलब कितनी बड़ी बात है. एंड इवन दे आर मोर बेस्ट कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा दुबई को ग्रीनर बनाएं. बस फिर यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट सिटी पहुँच गए थे और यहाँ पर तो भाई इतनी भीड़ थी. पहले तो पार्किंग ही समझ नहीं आ रही थी. देखने में स्टेडियम में से लग रहा था कि बगल में ही है, पर उस दिन इतनी सारी पार्किंग अरेंज कर रखी थी तो समझ नहीं आ रहा था. और वो भी डिफरेंट कैटेगरीज थी. मतलब जो फर्स्ट होती है प्लैटिनम पार्किंग अलग थी, और जो है स्पेशल पार्किंग अलग थी, वीआईपी पार्किंग अलग थी, वीवीआईपी अलग थी, जनरल पार्किंग अलग थी. तो वो सबके डायरेक्शंस डिवाइडेड थे. और ये है बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेडियम. बाहर से दिखने में जितना अच्छा है उतना ही अंदर से भी अच्छा था. तो बस यहाँ पर अभी हम लोग पहले अपनी कार पार्क कर देते हैं. हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, कार और पार्क कर दी है. और बस यही है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम. गाइस, दिस इज स्टेडियम जहाँ पे हम लोग मैच देखने वाले हैं. और उधर ही साइड में वीआईपी पार्किंग और इधर साइड में है बाकी सारी जनरल पार्किंग. तो हमने भी अपनी कार पार्क कर दी है, इधर. और अभी हम लोग चलते हैं स्टेडियम. गाइस, फाइनली आप क्राउड देख रहे हो, इतना क्राउड है. ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा लग गया है यहाँ पहुँचने में, और फुल क्राउड है, फुल भी उतना ही है. इस घर से तो हम लोग स्टेडियम तक के 20 से 25 मिनट में पहुंच गए थे, पर यहाँ पे जो ट्रैफिक थी पार्किंग के लिए, ये सब कुछ करते करते पूरा 1 घंटा हमें हो गया था. और बस फिर यहाँ से वॉकिंग भी काफ़ी अंदर था. यहाँ से जो पास में था वो वीआईपी एंट्रीज पास में थी. फिर यहाँ पे फैमिली एंट्रीज कर रखी थी, और आगे और भी पैदल जाके जो बैचलर्स ग्रुप है या जिनके साथ बच्चे नहीं हैं ऐसे, उनके लिए अलग से एंट्री कर रखी थी. तो यहाँ बच्चे देखकर हमें फिर यहाँ पे फैमिली को अलग से एंट्री दे दी थी. और यहाँ से भी अंदर काफ़ी वॉकिंग थी भाई. फिर उसके बाद यहाँ पे एक्साइटमेंट एट पीक्स, बिकॉज मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को भी मतलब बहुत ज़्यादा शौक है क्रिकेट का. कभी कभी होता है ना कि किसी के हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक है तो वाइफ को नहीं होता है, वाइफ को है तो हस्बैंड को नहीं होता है. बट दिस इज़ द वन थिंग कि स्पोर्ट्स में हम दोनों को भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है. और फिर उसके बाद मतलब एक जो हमारा ईस्ट में था जो टिकट है, तो हम लोग वेस्ट साइड चले गए थे. हमें पता नहीं था, हम सोचा उसके आगे ही होगा करके, बट नहीं, वो इधर साइड था पास में ही. फिर हम इतनी दूर वॉक करके गए और फिर ये लाइन में खड़े रहे 5-7 मिनट. फिर हमने जो ये गार्ड थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपोजिट डायरेक्शन में. फिर हम यहाँ से रिटर्न वापस गए और उसके बाद फिर हमें फाइनली एंट्री मिल गई थी उधर से, और यहाँ पे वेस्ट में. तो
बस यहाँ पे फटाफट से हम लोग ऊपर की ओर जाते हुए, और इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी मतलब मुझे ऐसे था कि वाह, लाइफ में फर्स्ट टाइम, आप देख सकते हो मेरी खुशी कि फर्स्ट टाइम मैं प्लेयर्स को देखूंगी। और सच में जाते से हार्दिक पांड्या और गिल, जो शुभमन गिल है वो एक साइड में प्ले कर रहे थे, सूर्य कुमार और सब अक्सर जो था, ये सब कुछ सब प्लेयर्स यहाँ पे दिख रहे थे। उसके बाद ये फाइनली मतलब हम लोग ऐसे टाइम पहुँचे कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा भी वेट नहीं करना पड़ा और बहुत लेट भी नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे फाइनल पैकअप का टाइमिंग था क्योंकि मैच शुरू होने वाला था उसके बाद। और क्राउड भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। देखो हार्दिक पांड्या, और इतनी खुशी हो रही थी मुझे इसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ओ माय गॉड, आई एम वाचिंग देम लिटरली। जब हम लोग टीवी में देखते हैं ना तो ये काफ़ी बड़े बड़े दिखते हैं हमें कि अरे मतलब एज वाइज लगता है कि कितने बड़े हैं कैसे, बट व्हेन यू विल सी देम डायरेक्टली नो दे आर लाइक बहुत यंग है, बहुत यंग। हम जिससे मतलब ऐसे ही लगते हैं कि ये अभी कॉलेज गोइंग्स है करके सभी, तो बस वैसा ही है। तो आप देख सकते हो, मतलब इन सब को देख के मुझे लग रहा था कि स्किल्स प्ले रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, कि इनकी स्किल्स ने देखो आज इन्हें कहाँ पहुँचाया है कैसे। तो इसको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और हम लोग जस्ट नियर और जब हैंड वेव किया, इट वाज लाइक वाओ, जस्ट वाओ मोमेंट। तो बस फिर एक साइड में यहाँ पे शुभम जो था वो प्ले कर रहा था, अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, ये सारे वार्म अप पे लगे हुए थे इस तरीके से। और स्टेडियम धीरे धीरे मतलब भरते जा रहा था। पहले ये इतना भी नहीं था, अब धीरे धीरे क्राउड आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पे बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि वाह यार, और सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। ये जो क्रिकेट के जो डाई हार्ट फ़ैन है ना, उन्हें समझ सकता है कि जब आप रियल में जब इन प्लेयर्स को देखते हो तो आपको कैसा फील होता है। और बस फिर यहाँ पे टॉस का टाइम शुरू हो गया है, और अभी टॉस होने वाला था और फिर टॉस इंडिया ने जीता था। और ये मुझे लगता है ये स्टेडियम ना इंडिया के लिए बहुत बहुत लकी है। लास्ट टाइम भी मतलब ऑल मैचेस इंडिया विन हुआ था, और अभी भी ये मैच भी इंडिया ही विन हुआ था। तो बस यहाँ पे टॉस विन हो गया। फिर जो कैप्टन थे उन्होंने पहले बॉलिंग चूज़ करी, और यहाँ पे इस तरीके से सूर्य कुमार मुझे बहुत अच्छा लगता है, 360 बैट्समैन। तो बहुत, और खेला भी बहुत अच्छा, मतलब 1-2 ही बॉल खेले भाई, तो 4 ओवर में तो पूरी मैच इधर उधर हो गई थी। तो बस यही था। अब फाइनली नेशनल एंथम का टाइम आता है। थोड़ी देर इनके वार्म अप्स वगैरह से चल ही रहे हैं। अभी मुझे जब हम लोग टीवी में देखते हैं ना तो हमें लगता है कि टीवी में उतना कट टू कट बताते हैं ना जितना है, तो हमें लगता है कि बट बैक इतना नॉर्मल, इतना कैजुअल सीन होता है। बस फिर यहाँ पे सारे प्लेयर्स आ गए थे, नेशनल एंथम हुआ, उसके बाद एक्चुअल क्रिकेट शुरू हुई। यूएई का भी बहुत अच्छा स्टार्टअप हुआ था, और 58 रन जैसे कुछ तो बनाए थे, और उसके बाद इंडिया की बैटिंग और ये सब कुछ। तो इस तरीके से हमने बहुत इन्जॉय किया, ये गेम बहुत इन्जॉय किया। और बस फिर यहाँ पे हार्दिक की बॉलिंग शुरू हुई, और बढ़िया से इतनी मस्त, मतलब यहाँ से फिजिकली देख के इतना सही लग रहा था। और उसके बाद एंड रियली ही इज़ वेरी फास्टेस्ट बॉलर। और उसके बाद फिर हम बुमराह का तो भाई स्टाइल ही अलग था। इतना देख के इतना सही मज़ा आ रहा था, इतना सही मज़ा आ रहा था बुमराह की बॉलिंग देख के भी। ये देखो आप, कुछ अलग ही स्टाइल थी भाई। और यहाँ पे पूरे स्टेडियम में जाता था बम बम बुमराह बम बम, तो वो और भी मज़ा आ रहा था, बहुत ही तगड़ा वाला। यहाँ बच्चे खा रहे अपनी आइसक्रीम, और ये देखो जैसे ही 4-6 हो रहे थे, बढ़िया। ये फिर बाद में यूएई का बैटिंग होने के बाद थोड़ा ब्रेक था, अब इंडिया की बैटिंग शुरू हो गई है। और इंडिया की बैटिंग तो पता ही नहीं चला किधर शुरू हुई किधर ख़त्म हो गई। 3-4 ओवर में तो मतलब फुल हो गई थी मैच, चौके छक्के ख़त्म। तो बस इस तरीके से था ये मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप नेक्स्ट जो मैच उसमें जाने वाले हो क्या बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं फिर चलो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। और ऐसे ही मेरे यहाँ से रिलेटेड व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगा आपको मेरा व्लॉग। सो
गाइस, तो यहाँ पे मैच फिनिश हो गया एंड वाज सो फन। बहुत एंजॉय किया, बढ़िया। लेट्स गो टू होम नाउ। इट्स 8:30। इंडिया का बैटिंग हार्डली 10 मिनट्स में ख़त्म हो गया था। तो अभी नाइट के 9:30 बज गए और अभी हम लोग निकले पार्किंग से बड़े मुश्किल से। इतना क्राउड एंड स्टिल इट्स अ लॉट ऑफ क्राउड ऑन रोड। अभी हम लोग जब आए थे तो हम लोग 20-25 मिनट्स में हम लोग यहाँ पे आ गए थे और अब जाने के टाइम इट्स शोइंग 1 आवर एंटायरली और अभी भी कोई श्योर नहीं है कि 1 घंटे में भी हम लोग मतलब पहुँच जाएंगे। और ये है रोज़ के सोने का टाइम, खाने का, तो नींद भी आ रही है। एंड हियर रिदम भैया एंड वानी दीदी फुल स्लिपी। लेट्स सी अभी कल के स्कूल का क्या होगा। तो एक्सपीरियंस इज़ टू गुड। बहुत अच्छा लगा स्टेडियम पे मैच देखकर और मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस लेना चाहिए। वैसे तो मतलब चले तो जितनी बार मैच हो उतनी बार आप देख सकते हो, बट वन टाइम एक्सपीरियंस लेने जैसा है। तो और बट द थिंग इज़ कि इंडिया का इतना शॉर्ट बैटिंग में मतलब जो टारगेट था वो पूरा हो गया था, तो बहुत जल्दी मैच ख़त्म हो गया। तो लेट्स सी अगर अभी आगे कभी और मौका मिला तो और जाएंगे, देखेंगे। तो दिस इज़ आवर ओवरऑल एक्सपीरियंस। चलो अब चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं घर।